अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ साइंस ग्रुप का पढ़ेंगे। इनका फर्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस या कालब के बारे में। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि कालब हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, उसके लिए हमें कुछ उसकी डेफिनेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आप लोगों को उनकी डेफिनेशंस का बता दूँ। जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो बजाते खुद कालब की है। कालब क्या है कि ये अरेंजमेंट है, तरतीब है किसकी, नंबरों की किसी भी ब्रैकेट के अंदर, मुस्ततीली या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 साइडों पे हमने लगा दी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स या मुस्ततीली ब्रैकेट्स। उसके अंदर हमने तरतीब से क्या लिख दिए, नंबर लिख दिए। तो ये हमारे क्या बन गए, कालब बन गया या मैट्रिक्स बन गया, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। सेकंड जो डेफिनेशन हमें चाहिए वो है कालम और कितार की डेफिनेशन, बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि कालम के अंदर जो नंबरों की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है कि वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल भी जा रहे हैं, लेटी हुई लाइन भी है, वर्टिकल भी है, यानी खड़ी हुई लाइन में भी आ रहे। तो इसी हिसाब से उनको हम नाम देते हैं जो उफ़क़ी कितार या हॉरिजॉन्टल होती है, उफ़क़ी या हॉरिजॉन्टल। इसको हम क्या कहते हैं, कितार कहते हैं। क्या कहते हैं, कितार कहते हैं। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है या जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, अमूदी या वर्टिकल को कालब। कालब के लिए क्या ज़रूरी है, मुस्ततीली ब्रैकेट, उसके बाद लेटी हुई लाइन को या तो आपके पेज के रजिस्टर के बराबर चलती है कितार या रो कहलाती है, और जो खड़ी हुई लाइनें हैं वो कालम के या वर्टिकल लाइंस की। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कालम का मर्तबा। क्या चीज़ आ जाती है, कालम का मर्तबा। मर्तबा भी आपके लिए पहली चीज़ है, या इसको ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास कितनी आपके पास रोज है और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले तो हमारे पास जो लेटी हुई लाइनें हैं वो कितनी है, 2 है, और जो खड़ी लाइनें हैं वो भी कितनी है, 2, 1 2 1 2। तो मर्तबे में हम हमेशा पहले ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा हम पहले किसको लिखते हैं, रोज को लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज बाय 2, ये मैट्रिक्स के या कालम के साथ इस तरीके से लिखी जाती है। कालम का मर्तबा हो गया। तीसरी जो इस एक्सरसाइज 1.1 में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मुसावी। मुसावी आपको पता है इक्वल। इक्वल का क्या मतलब होता है, बराबर होना। यहाँ पे इसकी 2 कंडीशंस आ जाएंगी। पहली कंडीशन में क्या आ जाएगा कि कालमों का मर्तबा बराबर होना चाहिए। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल और सेम। दूसरी चीज क्या है, मुतनाज़रा अराकीन को बराबर होना चाहिए। मुतनाज़रा कोरस्पॉन्ड। अब यहाँ पे बात आ जाती है मुतनाज़रा क्या चीज़ है या कोरस्पॉन्डिंग क्या चीज़ है। तो उसके लिए बेटा हम 2 लेते हैं मैट्रिसेस या कालम।
पहले सबसे पहले हमने देखना है इसकी कितनी लेटी हुई लाइनें जी, 2, ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे बाय, फिर इनकी खड़ी लाइनें कितनी है, 2, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2/2। इसी तरीके से इसका भी, ये इसकी 2 खड़ी लाइनें, ये इसकी 2 लेटी लाइनें, 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि कार्बो का मर्तबा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने देख लिया, ये भी 2/2, 2/2, ये भी 2/2, तो क्या आ जाएगा, कॉलम ए का मर्तबा बराबर है कॉलम बी का मर्तबा। दूसरी कंडीशन जो हमें समझनी है वो है कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जो जहाँ पे मौजूद है दूसरा भी उसी जगह पे ही मौजूद हो। जैसा कि ये देखो, यहाँ पे पहले क्या है, 1 है, तो यहाँ पे भी पहले 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 4, ये भी 4। इसका क्या मतलब है कि हर एक के सामने वाला एलिमेंट, हर एक की जगह का एलिमेंट, हर एक का कोरिस्पॉन्ड एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे मुतनाज़रा अराकीन बराबर, तो क्या हो, कॉलम ए मुसावी है कॉलम बी। अगर हम इंग्लिश में आ जाए तो यहाँ पे मर्तबे की जगह हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B and the second corresponding elements are equal. Hence A equals to B। तो इस तरीके से हम B को मुसावी A के कर सकते। अगर कहीं पे कोई भी एलिमेंट आपस में बराबर नहीं होगा तो वहीं पे हम उसको छोड़ देंगे कि ये आपस में मुसावी नहीं है। अब हम बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि ऑर्डर मालूम करें, मर्तबा मालूम करें। तो सवाल नंबर 1, ए है हमारे पास 3 - 5 3 6, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास कतारों की तादाद होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज। फिर हमारे पास कॉलमों की तादाद होनी चाहिए, अब हमने सीखना है कितारें, पहले ही बताया क्या है जी, जो हमारे पेपर के साथ चल रही है लाइन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये 2 लाइनें हैं, तो कतारों की तादाद कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से जो खड़ी लाइनें या वर्टिकल लाइन है वो भी हमारे पास कितनी आ गई, 2। तो इसमें कतारों की तादाद भी 2 और कॉलमों की तादाद भी 2। तो यहाँ पे जब हम कॉलम ए का मर्तबा लिखेंगे या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, पहले लिखेंगे कितारें जो कि 2 हैं, बाय कॉलम उनकी भी तादाद चूँकि 2 है तो हम इनको 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पहले सवाल का आंसर बन जाएगा। देन बी है हमारे पास 2 3 0 5, इसमें भी हम यही करेंगे, पहले लिखेंगे कितारों की तादाद,
जो कि कितनी आ रही है जी, 2 लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम कॉलमों की तादाद, यानी कि जो खड़ी है वो भी कितनी है, 2। कितारें भी लिखी, कॉलम भी लिख लिए। अब हम क्या लिखेंगे, कॉलम बी का मर्तबा। ठीक है जी। पहले कितारें कितनी, 2, बाय कॉलम कितने, 2। तो ये हमारे पास किसका ऑर्डर आ गया, बी का ऑर्डर आ गया। आगे है जी थर्ड, सी बराबर है 2, 4। अब देखिए अभी तक हमारे पास इस तरीके से आ रहे थे, जिसमें ज़्यादा थे, अब इसमें कम आ रहे हैं। इसमें देखिए पेपर के साथ की लाइन कितनी आ रही है, 1, यानी यहाँ पे हमारे पास कितारों की तादाद कितनी आ गई, 1। नंबर ऑफ रोज 1। अब लाजमी नहीं कि कितारों कॉलमों की तादाद बराबर हो। यहाँ पे कितनी खड़ी लाइनें आ रही हैं जी, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए हमारे पास, 2। ठीक है जी। अब आखिरी स्टेप है हमारा, वो क्या है, कॉलम सी का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। तो ये आ जाएगा बेटा। पहले क्या लिखनी है हमने, कितारें 1 बाय, फिर क्या लिखेंगे कॉलम, और वो हो गया 2, डी 4, 0, 6। इसमें भी डिफरेंट आ गया पहलों की निस्बत से, तो यहाँ पे भी पहले कितारों की तादाद, कि कितारें कितनी आ गई, 1 लाइन लिखी, दूसरी, तीसरी, तो कितारें आ गई 3। कॉलमों की तादाद, कितनी खड़ी लाइनें आ गई, 1। ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, जी। पहले कितनी लिखेंगे, कितारें 3, कॉलम 1। हमारे पास ई मैट्रिक्स में देखिए 1, 2, 3, यानी कितारों की तादाद कितनी है, 3। इसी तरीके से आ जाए 1, 2, यानी कॉलमों की तादाद कितनी है, 2। अच्छा, ये जो लाइनें मैं लगा रही हूँ आप लोगों के लिए, ये हमारी अपनी सहूलियत के लिए। जब आप अपने नोटबुक पे इसको नोट करेंगे तो आप क्योंकि क्वेश्चन पेपर में या नोटबुक में पेन से करेंगे, तो ये लाइनें आप पेंसिल से लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप इसको आराम से रेस कर देंगे, कोई इशू नहीं रहेगा, लगी भी नहीं, तब भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लिए। अच्छा जी, अब पहले हमने क्या लिखनी है, कितारें, विच आर 3 बाय, और अब उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉलम, और वो कितने हैं हमारे पास, 2। एफ पे आ जाए तो देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंट्री आ रही है 2, यानी एक ही लाइन के ऊपर हमने लिखा है तो इसकी कितारें बन गई 1। इसी तरीके से ये एक ही खड़ी लाइन है तो ये बन गई 1, और ये बन गया 1/1। ठीक है जी। अब आ जाए जी की तरफ। जी में 1, 2, 3, यानी कितारों की तादाद कितनी हो गई, 3। इसी तरीके से कॉलम 1, 2, 3, कॉलमों की तादाद भी कितनी हो गई, 3।
तो कॉलम जी का मर्तबा या ऑर्डर हमारे पास क्या बन गया, 3/3। इसी तरीके से एच पे आ जाए तो 1 2, यानी कि तारों की तादाद कितनी हो गई 2, और हम कॉलमों पे आ जाए तो 2 3। तो हमारे पास कॉलम क्या बन गया, 2/3। अब हमारा सवाल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बताना है कि कौन से मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से कॉलम मुसावी हैं या बराबर हैं। तो हमने पहले बताया कि मुसावी कॉलम होने के लिए कौन सी 2 शर्तें हैं। पहले उनका क्या होना ज़रूरी है, मर्तबा एक जैसा होना ज़रूरी है, फिर उनके मुतनाज़रा या कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर की बात है, मर्तबे की बात है, तो हम सब के मर्तबे उनके साथ लिख लेते हैं। और जहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, जैसे ये है, यहाँ पे है, इनको पहले हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें किसी भी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत या उसको सही करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, एक रो है और एक ही कॉलम है, ये आ जाएगा 1/1। इसमें देखिए जी, एक तार है और 2 कॉलम। अब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इनके 5 - 2, ये 5 - 2 है। ये एक नंबर नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन अर्थमेटिक हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो हम इसको पहले माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 गए या 5 में से 2 गए, तो हमारे पास आंसर आया 3। तो ये बन गया 1/1। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 और कॉलम हमारे पास 2, 1/2, देन 1 2 2 1 2। तो ये 2/2 का हो गया। एफ पे आ जाए 1 2/1। अगेन हमारे पास यहाँ पे भी वही बात आ गई, 3 - 1 3 + 3, यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है, इसलिए इसको हल करेंगे। 3 में से 1 गए 2, 3 में 3 प्लस किए 6। अब हम इसका लिख सकते हैं मर्तबा, तो ये आ जाएगा 1 2 2/1। ये सिंपल है, इसको ऐसे ही 2 2/2। अगेन यहाँ पे 3 + 2, इसको हल करेंगे। 3 + 2 5, 1/2। ठीक है, अब ये सारे का सारा जो सा है हमारा है ऑपरेशन, और इनको हल करेंगे। 2 + 2 4, 2 में से 2 गए 0, 2 + 4 6, and 2 + 0 2 1 2 2/2। ठीक है जी, सारे मर्तबे हम लोगों ने लिख लिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास कहाँ पे मर्तबा एक जैसा है। कॉलम ए और कॉलम सी में मर्तबे 1/1 1/1 आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है, ये पहली शर्त को पूरा करती है। अब हमने देखना है कि क्या इन दोनों के नंबर एक जैसे आ रहे। तो ये देखिए, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3, तो ये क्या हो गया कि कॉलम ए बराबर है कॉलम सी के। पहला जो हमारे पास पेयर बना क्या, मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स सी के। फिर ये हो गए, इनको हम टिक कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा ना करना पड़े। अब 1/2
2 का मर्तबा है अगला। अब हम देखते हैं 1/2 किधर है। 1/2 हमारे पास D है, फिर 1/2 हमारे पास I है। अब D पे हम पहले चेक करते हैं B के साथ। B का पहला एलिमेंट 3, लेकिन D का पहला एलिमेंट 5। इसका क्या मतलब है कि B और D मर्तबे तो सेम रखते हैं, लेकिन क्योंकि इनके मुतनाज़ा अराकीन या कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं, तो ये बराबर नहीं हो सकते, ये मुसावी नहीं हो सकते। अब दूसरा आ जाता है I। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि B का पहला एलिमेंट 3, I का पहला एलिमेंट 3, इसका मतलब पहले ठीक हो गए। दूसरा एलिमेंट 5, यहाँ पे भी एलिमेंट 5, यानी I पूरे का पूरा किसके बराबर आ गया, B के बराबर आ गया। तो यहाँ पे जो दूसरा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, कॉलम B बराबर है कॉलम I, यानी मैट्रिक्स B बराबर है मैट्रिक्स I। अब हम B और I पे डबल क्लिक कर देते हैं, D क्रॉस कर देते हैं कि इसके साथ नहीं मैच हुआ। ये देखिए A टिक लगाने का बेनिफिट क्या हुआ, A B C D हमारे हो गए। अब आ जाते हैं हम E पे। 2/2 हम चेक करते हैं कि अब हमारे पास 2/2 किधर, जी हमारे पास आया H 2/2 और हमारे पास आया J। अच्छा, इन तीनों के आपस में मर्तबे ऑर्डर क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब हम देखेंगे कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग या मुतनाज़रा अराकीन के बारे में क्या है। ये 4, H का भी 4, ये 6 इस जगह पे, H पे भी 6, यहाँ पे 0, H पे भी 0, यहाँ पे 2, H पे भी 2। इसका क्या मतलब हुआ, कॉलम H कॉलम E बराबर है कॉलम H के, मैट्रिक्स E बराबर है मैट्रिक्स H के। लेकिन हमें पता है कि 2/2 का एक और मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम उसको भी मैच कर लेते हैं। अच्छा जी, E का 4, J का 4, E का 6, J का 6, E का 0, J का 0, E का 2, J का 2। इसका क्या मतलब हुआ कि कॉलम E, कॉलम H एंड कॉलम J आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे कॉलम J का भी इजाफा कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये डबल टिक हो गया, इस पे हम ट्रिपल टिक कर देते हैं ताकि हमें पता हो कि हम ये वाले कट। अब हमारे पास है F 2/1। हम देख रहे हैं सेम नीचे भी 2/1 आ रहा है। ठीक है जी, यानी F और G को हम मिलाएंगे। 2/1 इनके आपस में मर्तबे बराबर हो गए। फर्स्ट प्लेस पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यानी इनके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ मुतनाज़रा अराकीन भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉलम F बराबर है कॉलम G। अब ये भी हो गया हमारे। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा कॉलम नहीं रहता जिसको हमने मैच नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3, उसमें हमने क्या बताना है कि मैट्रिसेस आर इक्वल, कॉलम 2 के बराबर हैं। तो हमने वैल्यूज निकाली है किसकी, A, B, C और D। ठीक है जी, अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, दोनों कॉलमों या मैट्रिसेस के दरमियान में क्या लिखा हुआ है, बराबर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है कि कॉलम क्या है, मुसावी है। हमें पता है कॉलम मुसावी हो तो क्या जरूरी है
कि उनके मुतनाज़रा अराकीन मुसावी होंगे। इंग्लिश में हम करेंगे सिंस मैट्रिसेस आर इक्वल corresponding elements are अच्छा, मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों साथ लेके चल रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ बच्चे उर्दू में होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश में होंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश के साथ, उर्दू वाले के साथ करें। ठीक है जी, आगे है आपके पास। अब हमने ये लिख लिया, अब हम काम शुरू करें। पहली पोजीशन पे A जमा C, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो ये किसके इक्वल होगी 0 के। दूसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है A प्लस 2B, यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया -7 के। तीसरी पोजीशन पे क्या आ रहा है जी C -1, और वो किसके इक्वल आ गया 3। एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है 4B -6 बराबर है 2D। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी AC आ रहा है, यहाँ पे भी A और B आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ C और यहाँ पे D आ रहा है। अब जिसमें 2 नंबर आ रहे हैं अननोन्स, उससे तो हम नहीं काम कर सकते, तो इसलिए हम सबसे पहले करेंगे C और D को। -1 इस तरफ है, क्योंकि वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, C इधर ही रहेगा। यहाँ पे 3 मौजूद है, ये इधर ही रहेगा। ये माइनस क्योंकि मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो ये माइनस उलट जाएगा, अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, शक्ल बदल देगा। ये माइनस किस में बदल जाएगा प्लस। अब 3 + 1 किसके बराबर हो गए 4, यानी हमने एक वैल्यू क्या करनी निकाल ली। अब यहाँ पे देख रही है D दोनों तरफ आ रहा है, नंबर इस तरफ आ रहा है। हम क्या करेंगे D को एक तरफ कर देंगे, नंबर को दूसरी तरफ कर देंगे। सबसे पहले ये चीज़ हमारी नहीं हिलेगी, इसको हमने लिख दिया। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस। बराबर की जब इस तरफ आएगा, इसने अपनी हरकत करनी है, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। अब बराबर आ गया। इसी तरीके से इस 6 को भी हम उठा रहे हैं, उठा के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब हमें पता है हम प्लस का साइन नहीं लिखते। ठीक है जी, 4 में से 2 गए, 2 और 7 क्या आ जाएगा D। अब 2D के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है। अब इसमें भी इक्वालिटी के दूसरी तरफ, बराबर की दूसरी तरफ जाना है। ठीक है जी, अब हमें पता है यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ ही जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। हमेशा हर ऑपरेशन दूसरी तरफ जाके अपना बिहेवियर चेंज कर रहे। 2 1 2 3 6, तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाए, हमारे पास C की वैल्यू आ गई, हमारे पास D की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या आ रहा है A और B, ना हमारे पास A की वैल्यू है ना B की वैल्यू है। इसका क्या मतलब, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इधर आ, यहाँ पे आ रहा है A और C। अब हमारे पास C की वैल्यू चूँकि मौजूद है, तो हम इसको पुट कर देंगे, लिख देंगे C बराबर है 4। दर्ज करने से पुट C = 4। A जमा C की जगह पे हमने क्या लिखना है 4 बराबर है 0। ये जमा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -4। ठीक है जी, तो A की वैल्यू क्या आ गई -4। अब हमारे पास A की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब हमने किसकी वैल्यू लेनी है B की निकालनी है। A हमारे पास क्या है -4। ठीक है जी, तो आ गया -4 जमा 2B बराबर है -7। -4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा जमा -7 जमा 4। 7 में से 4 गए तो कितने आ गए बेटा 3 आ गए, क्योंकि 7 बड़ा है
7 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 2b बराबर है -3। अब 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -3/2 जी। अब हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई 4, लास्ट में हम लिख लेंगे a बराबर है -4, b बराबर है -3/2, c बराबर है 4 एंड d बराबर है 3। तो ये हमारे आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी हम साथ इसी तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को भी मेरी समझ आना शुरू हो जाएगी, क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको किसी जगह पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं उसको क्लियर करके तो फिर आगे चलेंगे। अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।